नमस्कार, मैं राम कुमार शर्मा, एडवोकेट, मेरठ से। सवाल तो बनता है, हिंदुस्तान की मूल समस्या क्या है? गौ माता की हत्या रोकना। प्राचीन समय में मंदिर और बुद्ध मोनेस्ट्री तोड़कर मस्जिदों का और मंदिरों का निर्माण किया गया, ये समस्या है। साम्यवाद या समाजवाद या पूंजीवाद या लोकतंत्र की स्थापना करना, इसको व्यवस्थित करना, ये समस्या है। या अपने आप को विश्व पटल पर विश्व गुरु के रूप में देखना, ये समस्या। लेकिन यहाँ तो प्रतियोगिता हो रही है प्रलोभनों की। यहाँ तो जनता को भिखारी बनाया जा रहा है, जनता को भिखारी बनाकर उनकी मानसिक, शारीरिक, दैहिक शोषण किया जा रहा है, विकलांग बनाया जा रहा है। प्रतियोगिताएं हो रही हैं कि कैसे ये भिखारी अपने नए नए संसाधन प्रयोग कर भिक्षा मांगने का नए तरीका ढूंढे। चंद रोटियों के लिए अपनी आत्मा को बेचकर वोटों के रूप में जहरीले राजनीतिज्ञों को सत्ता तक पहुंचा रहे हैं। राजनीति जहर है। राजनीति व्यवस्थाएं लोगों को गुलाम बनाने की प्रक्रिया है, और जब इसमें धर्म समावेश हो जाए किसी भी धर्म के अंदर, किसी भी कंट्री में, तो उसका विकट रूप ही सामने आता है। मूल समस्याओं से भटकाया जाए, लोगों को भिखारी बनाया जाए, और आप सत्ता के मजे लें और सत्ता के केंद्र में रहकर आप वो कर सके जो आप चाहते हैं। गुलाम कोई यूं ही नहीं बन जाता। गुलाम हम बनने को तैयार हैं। लोग चाहते हैं कि हम आए, कोई हमको गुलाम बनाए। तभी तो पिछले 3,500 वर्षों में हम 1,000 वर्ष गुलाम रहे। क्यों? हम करते रहे आत्मा परमात्मा की बात। आत्मा ये है, परमात्मा वो है। और विदेशी लोग, विदेशों में भौतिकवाद और साइंस टेक्नोलॉजी पे विकास किया गया। वो लोग आके हमको गुलाम बना के चले गए। हूण आए, तुर्की आए, मुगल आए, मुसलमान आए, सब हमको गुलाम बना गए। हम कहाँ थे? हम जो विश्व गुरु अपने आप को कहते हैं, तो विश्व गुरु गुलाम बन गया और कोई सामने नहीं आया। तो हम बटे हुए लोग हैं, हम शुरू से बटे हुए लोग हैं। हमारा आत्मबल ही कमजोर है। हमने जो करना चाहिए, ये मैं ये नहीं कह रहा कि आत्मा परमात्मा की बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन भौतिकवाद को भी, साइंस और टेक्नोलॉजी को भी उतना ही महत्वपूर्ण समझना चाहिए जितना कि आत्मा परमात्मा है। अन्यथा तो गुलाम बन जाओगे, गुलाम बन रहे हो। अभी आप राजनीतिज्ञों के गुलाम बन रहे हो। फ्री की रेवड़ियाँ, फ्री की योजनाएं, परियोजनाएं देकर आपको गुलाम तो बनाया जा रहा है। कोई फ्री का राशन दे रहा है, कोई फ्री की बिजली दे रहा है, कोई फ्री में पैसे दे रहा है। क्यों नहीं इन लोगों के लिए समान व्यवस्थाएं पैदा करके, समान शिक्षा के अवसर पैदा करके, समान आर्थिक संसाधन उत्पन्न करके, इनको यथा योग, जो उनकी योग्यता है, ये उस योग्यता के अनुसार देश अपने आप के व्यक्तित्व को विकसित करके राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाए। लेकिन नहीं, आप भिखारी बना रहे हैं। आप मुफ्त का राशन देते हैं, मुफ्त की योजनाएं देते हैं, गुलाम बना रहे हैं लोगों को, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक रूप से। और वो लोग बन रहे हैं, आरक्षण के लिए मर रहे हैं। हमको इतना आरक्षण चाहिए, हम आपको इतना आरक्षण दे देंगे, 50% ऊपर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे भाई, व्यवस्थाएं दो ना, समान अवसर दो, उसको निखरने का मौका दीजिए। लेकिन नहीं। तो ऐसा लग रहा है कि भिखमंगों की एक जमात इकट्ठी हो गई है और राजनीतिक उसका लाभ ले रहे हैं। हार जीत, जीतना, राजनीति को पता है कि कौन सी नब्ज दबाकर आपको, आपसे आपकी वोट कैप्चर करनी है। वर्तमान समय में आपके भविष्य को खराब किया जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है मुझे। ऐसा मुझे लगा। वो इसलिए लगा कि आपको लेकर कहाँ जा रहे हैं लोग भूतकाल में, कि इस मस्जिद के नीचे मंदिर है या बुद्ध मोनेस्ट्री। बुद्ध मोनेस्ट्री की बात करता है कोई कि बुद्ध मोनेस्ट्री तोड़ के मंदिर बने, या बुद्ध मोनेस्ट्री तोड़कर मस्जिद बनाई गई? क्यों? ये क्यों नहीं हो सकता? ये क्यों नहीं पता चलेगा लोगों को कि कितने बुद्ध मंदिर तोड़े गए? इस पर कोई बोलेगा क्या? लेकिन इसमें उलझाकर, इन समस्याओं में उलझाकर, इन बातों में उलझाकर कि आपके साथ प्राचीन काल में ये हुआ, माँ बहनों के साथ ये हुआ,
आपका वर्तमान खराब कर रहे हैं, भविष्य के झूठे सपने दिखाए जा रहे हैं। अन्यथा क्यों छात्र हिंदुस्तान छोड़कर विदेशों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं? क्यों महंगी शिक्षा हो रही है? या जो वर्तमान विश्वविद्यालय हैं उनकी जो वास्तविक स्थिति है वो खराब क्यों है? विद्यालय खराब क्यों है? शिक्षा पे, टेक्नोलॉजी पर, साइंस पर क्यों बात नहीं हो रही? क्या मूल समस्या नहीं है? ये नजर नहीं आती है? सिर्फ भगभंगाईपन, मुफ्त की रोटियां बेचकर हम भिखारी बनकर देश को विश्व गुरु बना पाएंगे? इस प्रकार से सवाल बनता है कि नहीं बनता है? विचार कीजिए। या सत्ता के नशे में चूर होकर कि साम दाम दंड भेद मिलाकर जीत, और जो जीत जाता है उसके पीछे जाके खड़े हो जाएंगे। आपको क्या मिल रहा है बहनों भाइयों? आपको कुछ मिला क्या? क्या मिलेगा आपको? सड़कों पर नारेबाजी, दंगा, मंदिर मस्जिद के नाम पर फसाद। शिक्षा मिली, नौकरी मिली, मिलेगी। जो टॉप राजनीतिक हैं उनके बच्चे विदेशों में जाकर पढ़ के शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो कितना लाइन में लगकर या सड़कों पर आकर नारेबाजी करते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं, अल्लाह अकबर करते हैं कोई? सवाल बनता है कि नहीं बनता है? सवाल तो बनता है। नमस्कार।